हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ऐसे बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। और आज हम मुस्तफाबाद में आए हैं। यहाँ सोफिया एनजीओ जो 18 वर्षों से काम कर रही है, विभिन्न क्षेत्रों में सोफिया एनजीओ ने काम किया है। आज एक डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया है। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड और विभिन्न तरह की जांचों का इंतज़ाम किया गया है और क्षेत्र के लोगों के लिए ख़ासतौर से रियायती दरों पर ये कार्य किया जाएगा, ऐसा यहाँ के आयोजकों का कहना है। इस मौके पर यहाँ काफ़ी डॉक्टर और क्षेत्र के विधायक हाजी यूनुस साहब और दीगर लोगों ने शिरकत की। और इस मौके पर उन लोगों ने क्या कहा और किस तरह से ये आने वाले टाइम में संस्था काम करेगी, इन सारी बातों पर उनका क्या कहना है, ये दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। ये लिखा है कि फूलों की तरह महकती रहे हयात, गम आपके करीब ना आए खुदा करे। बहुत जोरदार तालियां। ये सब ऐसे मेहमान हैं जो हमारे मुझे बड़ी मुश्किल से आए हैं। ये सब इतने बिजी लोग हैं कि इनके 5-5 मिनट बड़े कीमती हैं। एक 10 मिनट में अल्ट्रासाउंड हो जाता है, पैसे हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत बिजी लोग हैं और आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में आई हमारे लिए। और मैं इनसे जब मिला तो मैंने कहेंगी कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको डॉक्टर बनना चाहिए। तो बहुत जोरदार तालियां एक बार आप इसके लिए बजाएं। मैं हाजी शाहनूर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इमरान भाई से, राजी शाहनूर साहब से, कि दोनों आ जाएं। और हमारे एके इम्यूनो डायग्नोस्टिक सेंटर से जो है, जो डॉक्टर एके सिंह साहब हैं, मैं चाहता हूं उनको, तो मैं अपने हाथों से भी उनको देना चाहता हूं। आप आए प्लीज, सारे लोग प्लीज, दोनों आइए प्लीज। एक मिनट सर, इधर सर। सर का इस्तेमाल कर दें, क्योंकि प्रोग्राम बारिश की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। अदरवाइज ये प्रोग्राम हम नीचे करने वाले थे, बारिश की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। और तो बहुत जोरदार तालियां सब लोग बजा रहे हैं, बहुत जोरदार तालियां। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि सब लोग नीचे जहां पे वो सेंटर की शुरुआत होनी है, हमें सब मजहबों की अजमतों का ध्यान रखना है। अगर बर्बादियों से दूर हिंदुस्तान रखना है, मैं हिंदुस्तान हूँ, मुझ में नमाजें भी हैं, पूजा भी। मैं हिंदुस्तान हूँ, मुझ में नमाजें भी हैं, पूजा भी। यही पहचान थी अपनी, यही पहचान रखना है। आगे भी है ना। क्या पूरी दिल्ली में हम लोग काम करते हैं और हमारे 8 स्किल के ट्रेनिंग सेंटर हैं दिल्ली में, जहां हम ट्रेनिंग करते हैं। फिर उन बच्चों को जॉब पे उनको लगवाते हैं या उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाते हैं। महिलाओं को हम ट्रेन करते हैं, उनको काम लगवाते हैं, उनको काम सिखाते हैं, उसके बाद उनको जॉब पे लगवाते हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग्स और ये सब पिछले 15-16 सालों से चल रहा है। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो 14 पुलिस स्टेशन हैं, उन 14 पुलिस स्टेशन में जितना भी रेप और मोलेस्टेशन का कोई भी केस आता है, वो सोफिया अल्हम्दुलिल्लाह उसको रजिस्टर्ड करती है दिल्ली महिला आयोग के बिहाफ पर। और सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन है कि यदि आप कोई महिला के साथ कोई रेप या कोई इस तरह की वारदात होती है, तो पहले पुलिस उसके साथ इंटरवीन नहीं करती है। ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली महिला आयोग एक एनजीओ होगी जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को रिप्रेजेंट करती है, वो सोफिया करती है, और हम उसमें इंटरवीन करते हैं और उन केसेस को रजिस्टर्ड करके आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो राइटअप होता है, जो हमारी रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट के बेसिस पर एफआईआर दर्ज होती है। तो ये हम पिछले 10-12 सालों से कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। और मुझे लगता है कि दिल्ली में ये इससे बड़ा ये जो प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, या जो जिनके साथ यदि किसी बच्ची के साथ कोई बदतमीजी, कोई इस तरह की बात होती है, तो हम उसे बेहतर तरीके से उठा पाते हैं और उसको रिपोर्ट्स पर ले आते हैं। और फिर एफआईआर और जो जस्टिस मिलना है वो फिर मिलता रहेगा, क्योंकि हमारी रिपोर्ट के बेसिस पे वो सारा काम होता है। हम तिहाड़ में भी, कमलेश भाई आइए प्लीज, हम तिहाड़ में भी काम करते हैं, तिहाड़ जेल में, यहाँ पे मंडौली जेल में। और जो 2 जेल के साथ हम लोग इंटरवीन कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, उसमें जो कैदी हैं उनको पढ़ाने का काम करते हैं। और जब वो बाहर निकलेंगे मतलब, उनको फिर यहाँ हम बाहर भी उनको हेल्प करेंगे, उनके काम को लगाने में, उनके काम को करने में। तो ये सब कोशिशें हैं जो हम लोग कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि
आप अपना ताउन सोफिया के साथ बनाए रखिए, अपनी सरपरस्ती बनाए रखिए, और हम कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही रोज़ कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे और चीज़ें आगे बढ़ाते रहेंगे। जमील साहब निकाल करके बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। आप बड़े हंसमुख हैं और बड़ा मतलब एकदम खुश मिजाज इंसान हैं, और मैं जितनी बार भी आपसे मिलता हूँ मुझे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है सर। तो आपका बहुत खैर मकदम, बहुत इस्तकबाल। और जीनत मैडम हमारे बीच में हैं जो सोशल वर्कर भी हैं और महावीर हॉस्पिटल की मेंबर कमेटी में भी हैं, और दिल्ली सरकार के साथ बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे काम करती हैं। एक बार बहुत जोरदार तालियां जीनत जी के लिए भी आप बजा। वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी को यहाँ पर देखकर और इतने अच्छे से हमें काफ़ी लोग हैं, बड़ी खुशी हो रही है। और सुहेल मेरे छोटे भाई, इनको कहूँगी कि इन्होंने बुलाया और मौसम भी ख़राब हो गया लेकिन आना ज़रूरी था। और सोफिया एनजीओ के बारे में मैं क्या ही तो कहूँ। सोफिया एनजीओ अपनी नाम की कोई किसी का पहचान का मोहताज नहीं है। जहाँ तक मैं जानती हूँ सोफिया एनजीओ पिछले 18 साल से काम कर रहा है। सुहेल साहब ने ये एनजीओ शायद 2004 में रजिस्टर्ड किया था। और मेरा अगर मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी या सोचती भी हूँ कि उस टाइम 18 साल पहले मुस्तफ़ाबाद जैसी जगह में ये सोच लेकर चले थे कि हमें लड़कियों को पढ़ाना है और उनको अपने पैरों पर खड़ा करना है। तो यहाँ पर ये सोच लेके चलना काफ़ी बड़ी बात थी। और किस तरह से उन्होंने इतने वक्त पहले लड़कियों को घर घर से बाहर निकाला होगा पढ़ने के लिए, और कितनी मुश्किल इनको, मुझे लगता है टास्क होगा सुहेल जी के लिए। और उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ उनको अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और रोज़गार भी मुहैया हो जाए उनको, उसके लिए उन्होंने कुछ सिलाई सेंटर वगैरह खोला, उनको जॉब वगैरह फिर उसमें सिखाया किया। तो काफ़ी बड़ा अच्छा काम ये लोग करते आ रहे हैं। और आज और भी बड़ी चीज़ है कि एक नया एक और उन्होंने जिसकी आज इन्होंने हमें बुलाया भी है उसके लिए। तो उसमें भी मैंने सुना है कि काफ़ी ये टेस्ट वगैरह जो आपके अल्ट्रासाउंड वगैरह उसमें भी आपका अच्छी कुछ कंसेशन वगैरह कुछ छूट वगैरह दे रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी मुहिम है। लॉकडाउन के अंदर भी इन्होंने काफ़ी काम किया, घर घर जाकर राशन पहुंचाना, और मास्क इन्होंने अपने यहाँ पर बनवाए। मेरे ख्याल से 40,000 फैमिली को आप लोगों ने मास्क कोविड टाइम में बांटे थे। तो एक बहुत बड़ा काम है सोफिया एनजीओ में। मैं सोचती हूँ कि अगर ऐसे एनजीओ जगह जगह पर बने और लोगों की इस तरीके से खिदमत खल्क की जाए तो एक ये बहुत बड़ा काम होगा। मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ सुहेल साहब आपको, आज आपने इनोग्रेशन पे हमें बुलाया है। एक अच्छी मुहिम है और आप आगे ऐसे करते जाइए। और उम्मीद करती हूँ सभी लोग सोफिया एनजीओ को सपोर्ट करें, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, एक अच्छी मुहिम को लेकर आगे निकलें। थैंक यू सो मच। बस मैं इतना कहना चाहूँगी एक नोबल कॉज के लिए सुहेल जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जिस भी फॉर्म में हूँ, जहाँ पे भी हूँ, जितनी मेरी हेल्प हो सकेगी मैं हमेशा रेडी हूँ पब्लिक के लिए सर्विस देने के लिए। हर हाल में मैं हमेशा अवेलेबल उनकी कोशिश करूँगी। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत आगे जाए ये सेंटर, और शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा जमील सर से पहले से ही जान पहचान है, शायद वो भूल गए हैं। 7-8 साल पहले हम साथ थे दिल्ली पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में, और इन्हीं के दम पे वो इंस्टीट्यूट चलता था। तो आज वो यहाँ है तो ये ज़रूर बुलंदियों पे जाएगा ये इंस्टीट्यूट। सोफिया एनजीओ जो है, इनके साथ मेरी मुलाकात मंडोली जेल में हुई। और लेडीज़ के लिए जो फीमेल कैदी हैं, जो औरतें कैदी हैं, उनके लिए ये जो एनजीओ काम कर रही है सच में सराहनीय है। वहाँ की जेलर और जज तक ने इनकी बहुत सराहना की है। इन्होंने वहाँ उनके लिए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है और कंप्यूटर की ट्रेनिंग देते हैं वहाँ लेडीज़ को, कैदियों को। इन्होंने वहाँ एक पार्लर स्टार्ट किया है, वहाँ पार्लर के बारे में बताते हैं, और लेडीज़ बहुत उत्साहित है कि जब भी यहाँ से जाएंगे हमारे हाथ में कोई हुनर होगा, हम अपना काम शुरू कर सकेंगे। और मैं आज गाज़ियाबाद से यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि उस दिन मैंने इनका जो काम देखा था, मैं खुद इतनी इम्प्रेस हो गई थी कि कुछ लोगों के लिए, पर्टिकुलरली लेडीज़ के लिए और बिल्कुल ही पिछड़े इलाकों से जो आए हैं उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। और आज इनका यहाँ पर इतना इंस्टीट्यूट और लैब देख के मैं इनको मुबारकबाद दूंगी कि आगे ये बढ़ें, और मेरी बहुत ही बेस्ट विशेस हैं इनके साथ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू। पहले उन भाई की तारीफ करूंगा जिन्होंने ये जगह दी एमएलटी कोर्स के लिए। आज हमारे समाज के अंदर अपनी बच्चियों को उठाना बहुत ज़्यादा जरूरी।
जो सुहेल भाई ने बोला, जमील भाई ने बोला कि जो हम MLT कोर्सेज कर, मैं भी यहाँ इसीलिए आया हूँ कि मैं पहले आया तो जमील भाई ने कहा कि सर MLT कोर्स शुरू करना है। गलती से IMA से टीम आई थी यहाँ पे, वो उसके लिए इंस्पेक्शन के लिए आई थी, तो मेरे को जमील भाई ने बताया, तो आने वाले कुछ दिनों में इसका लाइसेंस हम दिलवा देंगे, पूर्ण रूप से दिलाएंगे, अच्छे से दिलाएंगे। मैं एक ही आप सबसे अनुरोध करूंगा, ठीक है बच्चे तो कर ही लेते हैं, पर बेटी के लिए जरूर करना। मेरी बेटी भी डॉक्टर है, डॉक्टर छवि को भी पता है, डॉक्टर सत्यजीत को भी पता है। मैंने पूरी जी जान लगा के, कुछ नहीं देखता था मैं, ना इधर देखता था उधर देखता था। आज वो बहुत बड़ी डॉक्टर है, IVF स्पेशलिस्ट है और गुड़गांव के अंदर। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि भाईजान का और इनका और उस शख्स ने जिसने ये जगह दी है, इसका आप भरपूर फ़ायदा उठाएं और कम से कम अपनी बच्चियों को इतना रख दें, इतना कर दें। देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जो चाहे MLT है चाहे डॉक्टरी है, ये ऐसी चीज़ है, इसके अंदर रिटायरमेंट नहीं है। मेरे नाना डॉक्टर थे और वो 96 साल की उम्र में चारपाई पे पड़े थे और घर के बाहर कम से कम 100 चारपाइयाँ पंजाब के अंदर चारपाई पे लाते थे मरीज को किसी जमाने में। और मरीज ये कहते थे कि थापर साहब से कह दो हाथ लगा दे, हाथ लगाने का 1 रुपया देते थे वो कहते नहीं, हम थापर साहब से हाथ लगाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब कि इस प्रोफेशन के अंदर रिटायरमेंट नहीं है। बाकी सब प्रोफेशन में रिटायरमेंट हो सकती है, पर अगर आपके बच्चे ने, बच्ची ने अगर ये MLT का कोर्स कर लिया है, और ये एक टेक्निकल कोर्स होते हैं जिसके अंदर आप उसको, बच्चे को इतना सक्षम कर देते हैं कि वो आगे बढ़ता ही बढ़ता है। अगर बच्चा खुद करता है तो आगे ही बढ़ता है। और मैं दोबारा से फिर सुहेल भाई, जमील भाई को और वो दानिश भाई, नाम लेना भूल गए थे, कोई बात नहीं, दानिश भाई चले गए, पर उन्होंने एक अल्फाज बड़े अच्छे से बोले कि पत्थर को भी मोम बनाया जा सकता है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अपनी बच्चियों को, सबको ये कोर्सेज कराओ। और इस इलाके के अंदर सोफिया की मदद, जो सोफिया पूरी दिल्ली के अंदर कर रही है, मैं भी जुवेनाइल कोर्ट देखता हूँ, जो ये लड़की इनके पास है सुहानी, ये मेरे पास ही थी, मैं दोनों जेल देखता हूँ और जुवेनाइल कोर्ट भी देखता हूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में भी हूँ, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी में भी हूँ। वहाँ पे हम लोग जो ये बच्चे रेप वाले, पॉक्सो वाले बच्चे हैं 2012 के बाद, मैं तीनों ये बच्चों की जेल है, ये भी देखता हूँ। तो आप भरपूर फ़ायदा उठाएं इस चीज़ का, और मैं फिर बधाई देता हूँ। और इस अच्छे काम के लिए मेरी जब भी जैसी भी मदद हो, मैं आप सबके लिए तैयार बैठा हूँ। रात के 12 बजे भी आप कॉल करेंगे, मुझे सब जानते हैं, कबीर नगर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद में बहुत अच्छे से लोग आ जानते हैं। और सोफिया फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और जो सुहेल हैं, ये हमसे, मैंने इनको अपने टीम का पार्ट बनाया था, उसके बाद मैंने जाना कि इनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, ये क्या क्या करते हैं सोसाइटीज़ के लिए। मैं पहले नहीं जानता था, मैंने इनको एक स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी का मेंबर बनाया था, तो तब मैं जाना। फिर मैं आया, काफ़ी इनके इस ऑर्गेनाइजेशन में देखा क्या क्या काम करते हैं, कैसे ये हेल्प करते हैं और ज़रूरतमंदों को। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और काफ़ी सराहनीय कदम है, क्योंकि सोसाइटी को ज़रूरत है। खासकर जो मैंने इस एरिया का जो ये देखा, तो उसमें बिल्कुल ऐसे लोगों की बहुत ही ज़रूरत है और ये काफ़ी अच्छे सोच से काम करते हैं। मैं इसलिए भी आया, थोड़ी हमारी गवर्नमेंट बाउंड ऑब्लिगेशंस थी, उसकी वजह से नहीं भी आ सकता था, लेकिन इनकी काम इतने अच्छे थे कि मैं इनके लिए सिर्फ आया कि अच्छे काम करते हैं। और
दूसरा कि इन्होंने बोला कि ये प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो मैंने इनके कहा कि बहुत अच्छी बात है, तो जो भी मेरी मदद चाहिए मैं उसमें तैयार हूँ। आपको जो भी हेल्प चाहिए, अभी आपका ये डायग्नोस्टिक होगा, जो भी अल्ट्रासाउंड वगैरह, उसमें जो भी फैसिलिटेट करना होगा गवर्नमेंट साइड से, तो डेफिनेटली मैं करूँगा। और इनको बहुत बहुत बधाई, और आप सब लोग को भी काफ़ी बधाई। एरिया में काफ़ी अच्छी सोच के साथ ये सबको बहुत बहुत बधाई। सोहेल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें मेरा सहयोग जो भी हो सकता है मैं करूँगा। हम डायग्नोस्टिक ब्लड के टेस्ट जो है हम बहुत कम रेट में करते हैं, लेकिन वो पेशेंट्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन यहाँ लगता है वो बेनिफिट पेशेंट को पहुंचेगा। और इस काम को शुरू करने के लिए मेरी बहुत बहुत बधाई। आप दिल से बात करते हैं, और एक जैसे कहते हैं ना, नॉर्मली हम NGOs के बारे में बहुत कुछ हमारे विचार होते हैं, कई अच्छे होते हैं, कई बार नहीं होते, पर इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा था, और कुछ प्रपोजल्स में भी दिए थे उन्होंने, हमने उसको काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल का प्रेसिडेंट होने के अलावा एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन हूँ, और मैं दिल्ली सरकार का एडवाइज़र भी हूँ। तो कोविड टास्क फोर्स की जो हमारी बनी थी कोविड के टाइम, उसका मैं एक मेंबर था। उन दिनों हमें एक्चुअली NGOs का रोल क्या है सोसाइटी में पहली बार मुझे भी मालूम पड़ा, क्योंकि उसके पहले NGOs हम लोग मानते थे कल छोटे मोटे काम करते थे। तो पहली बार मुझे मालूम कि NGOs का सोसाइटी में कितना इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो एक इमरजेंसी ऐसी आई थी जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, कोई भी अपने लाइफ टाइम में पहले बार आई थी, और उसको उस स्केल की प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करना हमें भी नहीं मालूम था, जबकि सारी ज़िंदगी हमने मेडिकल साइंस में गुजारी है। डॉक्टर लेखिया बैठे हुए हैं, डॉक्टर छवि बैठे हुए हैं, इन लोगों से मेरा लगातार संपर्क होता था। ये लोग भी अपने अपने तरीके से कोविड में काम करने में लगे हुए थे। अचानक ही हज़ारों PPE किट की, अचानक ही हज़ारों मास्क की, हज़ारों बेड की, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की रिक्वायरमेंट हो गई। और जो सरकारी सिस्टम होता है हमारा, कोई अगर ब्यूरोक्रेट बैठे तो मुझे माफ़ करे, बहुत ही ख़राब होता है। उस सिस्टम से काम करवाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था उस स्केल ऑफ इमरजेंसी के लिए। रूटीन काम के लिए कर देंगे, आज आप आपको चीज़ चाहिए, टेंडर देंगे, प्रोसेस करेंगे, चीज़ आएगी 6 महीने, साल 2 साल में देंगे, तब तो लोग नहीं बचेंगे। पर जो मास डिजास्टर आता है, जो अचानक ही आता है, उसके लिए सरकारी सिस्टम बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था। हमने देखा उस समय बहुत बड़ा रोल हमारे को NGOs का मिला। सडनली सारी NGOs सामने आ गई, बड़े बड़े कंपनीज के CSR वाले लोग सामने आ गए। उन CSR के थ्रू हमने NGO से इतने काम कराए, मतलब मुझे अगर आज 5000 PPE किट चाहिए तो 24 घंटे मुझे मिल जाते थे। अगर हमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चाहिए तो मिल जाते थे, वो सरकार से पॉसिबल नहीं था। तो वो जो इमरजेंसी का टाइम था हमारा, मतलब 1 से 2 महीने का, उसको टाइड ओवर करने में NGOs ने बड़ा रोल किया, बहुत बड़ा रोल था। जो मैं सारे NGOs के लोग हैं उनको इस बात का आज मुझे मौका मिला है, धन्यवाद देना चाहूँगा। हमने तो उस क्राइसिस को टाइड ओवर करने में बहुत सारे मेरे दोस्त हैं NGOs, उन्होंने बड़ी हेल्प करी। तो मुझे पर्सनली पहली बार मालूम पड़ा कि NGOs का कितना बड़ा रोल हो सकता है। तब मुझे एक बात ये भी मालूम पड़ी कि एक काफ़ी बड़ा देश का जो फंड है CSR के रूप में, जो हर कंपनी के प्रॉफिट का 2% होता है, दैट इज करोड़ों रुपए, वो भी है जो कि हम ऐसी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे अब उन्होंने डायग्नोस्टिक सेंटर खोला था पब्लिक के बेनिफिट के लिए है, तो उस पैसे का जो प्रॉपर यूज़ होता है तो ऐसे ही करना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सोहेल भाई के साथ में आगे भी इस रिकॉर्ड बढ़ाएं। और सोफिया NGO मेरे ख्याल से 18 साल से आप 18 साल से, और भी आप इस तरह के प्रोजेक्ट लाते रहें। जहाँ गवर्नमेंट की ज़रूरत होगी, जहाँ हम लोग मदद कर सकते हैं, ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।